Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हम एक वीडियो लेक्चर में डेवलपमेंट की मीनिंग और डेवलपमेंट के प्रोमिसेस की बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट के ब्रॉडर मीनिंग्स की और हम ये भी देखेंगे कि जो मटेरियल गुड्स होते हैं यानी कि इनकम के साथ साथ जो दूसरा क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे पूछा जाएगा एक सवाल और सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम अनाउंस होगा हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, हमने डिस्कस किया था कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन सी चीज़ों को हमने नेशनल डेवलपमेंट में प्रायोरिटी देनी पड़ती है और नेशनल डेवलपमेंट के गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। हमने ये भी बात पढ़ी थी। अब हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट की कंपैरिजन की कि कैसे हम कंट्री को या किसी स्टेट को कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, और जो जिस तरह से डेवलपमेंट की पोजीशन में है, जिस कंडीशन जिस सिचुएशन में है, डेवलप हो रही है, डेवलप हो चुकी है या जस्ट अभी डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं किया है, डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट किया है, इन कैटेगरीज के हिसाब से हम कैसे कंपैरिजन करेंगे और कौन सा क्राइटेरिया होगा हमारा कंपेयर करने का कि ये कंट्री जो है इस मामले में ज़्यादा डेवलप है, इस मामले में पीछे है। तो इस तरीके से जो क्राइटेरिया की बात होगी उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, हमारे कंपैरिजन की कंट्रीज और स्टेट्स की। तो हम कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर करें, चलिए उसकी हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री को और स्टेट्स को अगर कंपेयर करने की बात आती है तो उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तीन कौन सी कंट्रीज? एक होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज। कौन सी होती हैं? डेवलप्ड। इंडिया डेवलप्ड है, जो डेवलप हो चुकी है, ठीक। दूसरा एक होता है जो अभी डेवलप चल रहा है, जिसका प्रोसेस जो है डेवलपिंग का काम चल रहा है, जिसे हम कहते हैं अंडर डेवलपिंग। क्या कहते हैं उसे? हम अंडर डेवलपिंग कहते हैं। एक होता है डेवलप्ड, दूसरा है अंडर डेवलपिंग, और तीसरा जो होता है थर्ड कैटेगरी जो होता है वो क्या होता है? डेवलपिंग कंट्रीज। क्या होता है? डेवलपिंग। ठीक। अब इस अंडर डेवलपिंग का एक और नाम है अंडर डेवलप्ड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप्ड भी बोलते हैं। तो इसको आप अंडर डेवलप्ड भी लिख लीजिए, चलेगा। डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड डिफरेंस है, तीनों अलग अलग रहेंगे तो क्लियर समझने में आसानी होगी। ठीक, इसी का एक और नाम है अंडर डेवलपिंग भी। तो चलिए आपको हम क्लियर कर देते हैं कि डेवलपिंग का जो कैटेगराइज किया गया है किस बेस से किया गया है। देखिए, जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, जिस कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटीज, रोड, बिजली, हवा, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी लाइवलीहुड जो है, जीवन जीने का जो बेसिक फैसिलिटीज है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सब अगर हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है उस नेशन में तो उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे? डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। क्या कहेंगे? डेवलप। तो वो कंट्री जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। और इसमें कौन कौन कंट्रीज आती हैं? यूएसए, यूके, जापान, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। यूएसए, यूके, जापान जो डेवलप्ड है ना, ये शायद जो आधुनिक देश इन्हें हम कहते हैं ना, विकसित देश बोलते हैं इन्हें, ये डेवलप हो चुके हैं बहुत पहले। ठीक। और आता है फिर दूसरा कैटेगरी उसके बाद अंडर डेवलप्ड, यानी कि जो अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है लेकिन ये मिडिल क्लास में, यानी बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, पूरी तरह से डेवलप हो गया ऐसा भी नहीं है, यानी ये लोग डेवलपिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं। आने वाले नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में क्या कर लेंगे? ये भी डेवलप्ड कंट्रीज बन जाएंगे। इन कंट्रीज में इंडिया का नाम बहुत अच्छे से आता है। इंडिया, चाइना, ये जो कंट्रीज हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जी हाँ, इन्होंने डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी और ये लगभग डेवलप्ड होने ही वाले हैं ना। ये कुछ और प्रोसेस करेंगे, कुछ और डेवलपमेंट, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज अर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? डेवलप कंट्रीज हो जाएंगे। ठीक। और तीसरा जो कैटेगरी है डेवलपिंग वाला, वो कंट्रीज हैं जो अभी गरीबी से जस्ट, पुअर से जस्ट अभी निकलना शुरू हुए हैं, जिन्होंने अभी डेवलपिंग करना स्टार्ट किया है, वो अभी मिडिल फेज तक भी नहीं पहुंचे, वो डेवलपमेंट के जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। ठीक। तीन फेज है डेवलपमेंट का, एक डेवलप्ड, दूसरा मिडिल वाला जो फेज है उसका क्या है? अंडर डेवलप्ड, और तीसरा फेज जस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने का जो तीसरा फेज है वो क्या कहलाता है? डेवलपिंग कहलाता है। तो भूटान, श्रीलंका, ये ऐसी कंट्रीज है, बांग्लादेश, ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं। तो ये तरह से तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब स्टेट का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, जिस स्टेट ने पूरी तरह से डेवलप कर लिया है, जिसकी फैसिलिटी एकदम बढ़िया है ना, जहाँ पे पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है, बेसिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलप्ड स्टेट। जो स्टेट में अभी डेवलपिंग स्टार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर डेवलप्ड बोलेंगे। और जहां पे डेवलपिंग जस्ट स्टार्ट हुई है अभी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपिंग बोलेंगे।
डेवलप्ड की बात कर लेंगे तो हम बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, है ना, ऐसे स्टेट जो हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। फिर स्टेट जो अंडर डेवलपिंग है उसमें हम उत्तर प्रदेश का नाम जोड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश का नाम जोड़ सकते हैं। और जो डेवलपिंग जो स्टार्ट किए हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, है ना, उत्तराखंड, बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंट का स्टेज जो है स्टार्ट किया है, वो डेवलपमेंट के बस स्टार्ट किए हैं। तो इस तरह से हम कंपेरिजन कर लेते हैं डेवलपमेंट के बेस पे। अब सवाल ये आता है कि हम किन कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। अगर हम श्रीलंका कंट्री को ले और इंडिया कंट्री को कंपेयर करने चलें तो बहुत गड़बड़ बात होगी। क्यों? श्रीलंका की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ 2 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ 130 करोड़। तो 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है और उधर 2 करोड़ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसका कंपैरिजन किस बेस पे हो सकता है? इसका कंपैरिजन हम करने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बेसिक फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए होगी, है ना, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, ज़्यादा स्कूल, ज़्यादा कॉलेजेस चाहिए होंगे, तो इसको डेवलप होने में बहुत समय लगेगा। जबकि कंट्री छोटी है तो आप बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। बेल्जियम, मैक्सिको वगैरह ऐसे स्टेट्स में बहुत जल्दी डेवलप हो चुके हैं। आयरलैंड, स्कॉटलैंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है वो जल्दी, क्योंकि वो छोटा नेशन है बहुत, है ना। तो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया भी होना चाहिए सेम नेशंस में होना चाहिए ना। जैसे इंडिया और चाइना को हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की पॉपुलेशन लगभग क्या है, सेम है। तो इंडिया और चाइना को हम डेवलपमेंट के बेस पे पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया श्रीलंका को कंपेयर नहीं कर सकते, हम चाइना और श्रीलंका को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, यूके और बांग्लादेश को कंपेयर नहीं कर सकते, यूके और बेल्जियम को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंट्री का पॉपुलेशन, उनका जो सिनेरियो है बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला है, इससे कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि कंपेरिजन कैसे किया जाता है। कंपैरिजन करते हैं डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग, इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डेवलपमेंट नापने के लिए। अब ये कंट्री डेवलप्ड है, मैंने अगर आप ऐसे मन से बोल दो, मैं ऐसे मन से बोल दिया कि वो ज्यादा फैसिलिटीज है तो उसको क्या मान लिया हमने, डेवलप मान लिया। ऐसे बोलने से नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कंट्री को डेवलप्ड, अंडर डेवलप या डेवलपिंग नापने का जो क्राइटेरिया होता है वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से जानते हैं, है ना। जो नेशनल इनकम होगा और पर कैपिटा इनकम होगा उसको हम ध्यान में रखते हैं, और फिर हम पूरे कंट्री को जज करते हैं, उस नेशन को जज करते हैं क्या वो नेशन सच में डेवलप्ड है, कि वो अंडर डेवलप्ड है या फिर वो डेवलपिंग है। तो आगे का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं कि कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सो स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरिजन करेंगे कंट्रीज का डेवलपमेंट का, कैसे वो कंट्री डेवलप है या नहीं है। ये कंपैरिजन का क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम एंड कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, दो मेथड है हमारे पास कंट्रीज के डेवलपमेंट को चेक करने का, कंपेयर करने का, एक दूसरे से नापने का कि कौन सी कंट्री किसके कंपेयर में किस प्रकार है, किस पोजीशन में है, क्या वो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्या वो अंडर डेवलप कंट्रीज है, या फिर वो डेवलपिंग नेशन है। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के हमारे दो मेथड्स या दो क्राइटेरिया होंगे। कौन से दो मेथड, कौन से दो क्राइटेरिया? पहला कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम, दूसरा कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। तो इन दो मीडियम से हम कंपेयर करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम, इनकम मतलब पेमेंट, है ना, कितना इनकम है, और नेशनल मतलब पूरा देश, पूरे देश में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन, है ना, पूरे रेसिडेंट लोगों का इनकम अगर मिला दे, जैसे मान लीजिए हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, और 130 करोड़ लोग जितने भी होंगे कमाने वाले, उसमें से उन सभी का इनकम जोड़ दिया जाए, यानी सबका पेमेंट प्लस कर लिया जाए, तो जो इनकम आएगी उसी इनकम को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। जी हाँ, तो इसको एक और भाषा में तो अगर हम इकोनॉमिकली टर्म से बताएं, है ना, तो ऑल द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन ए ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। इसको डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। है ना, एक पर्टिकुलर ईयर में निकालते हैं, आप इस साल का नेशनल इनकम निकालोगे, फिर अगले साल का, फिर अगले साल का, है ना, आप कई सालों का मिला के नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। तो नेशनल इनकम क्या है, ऑल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। तो बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या, कि साल भर में जितना गुड प्रोड्यूस हुआ और जितनी सर्विसेज हैं उन सबकी पैसे की कीमत, यानी सबका नेशनल इनकम जोड़ लिया जाए, सबका इनकम जोड़ लिया जाए, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। यानी सैलरी ऑफ 130 करोड़, है ना, सैलरी ऑफ 130 करोड़ पीपल, है ना, 130 करोड़ पीपल की सैलरी को हम क्या बोलेंगे, नेशनल
इनकम बोलेंगे। तो ये तो होगा हमारा नेशनल इनकम, ये हमारे नेशनल इनकम की बात हो गई। तो ये आपको क्लियर होगा कि नेशनल इनकम क्या है। जैसे भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो हम इंडिया की नेशनल इनकम जोड़ लेते हैं, ठीक। और फिर हम जोड़ते हैं किसका, चाइना का। चाइना की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, तो हम चाइना की नेशनल इनकम पता कर लेते हैं, वहां कमाने वाले सारे लोगों का पेमेंट प्लस कर लेते हैं, फिर जो टोटल सम निकलेगा एक, है ना, उसको प्लस कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि मान लीजिए इंडिया का 1 ट्रिलियन रुपीज निकलता है और चाइना का 1.2 ट्रिलियन रुपीज निकलता है, तो कौन ज्यादा डेवलप हो गया, चाइना डेवलप हो गया, ठीक। तो इस तरह से कंपेरिजन हम कर पाएंगे नेशनल इनकम के बेस पे, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, देखिए पर कैपिटा मतलब एक सिंगल की बात चलेगी यहाँ पर, एक सिंगल व्यक्ति की। कैसे हो, क्या होगा, जब देश के नेशनल इनकम को निकाला जाएगा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पूरे कंट्री के नेशनल इनकम को निकालो और नेशनल इनकम को उस देश की पॉपुलेशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड विद टोटल पॉपुलेशन, है ना, तो क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम निकलता है। ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा का फॉर्मूला हो गया ये, है ना। जब नेशनल इनकम को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या पता चलता है हमें, पर कैपिटा इनकम निकलता है। जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन मान लीजिए 130 करोड़ है, तो हम यहाँ पे 130 करोड़ रख देंगे, है ना। और हमारे देश में कमाने वाले जो लोग होंगे, मान लीजिए नेशनल इनकम, अब वैल्यू पुटअप कीजिए पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। हमारे देश की नेशनल इनकम मान लीजिए कितना है, 100 मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा ही मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं मान लीजिए, और हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, 130 है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसा डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा, पीसीआई, ठीक। तो आप जो निकालेंगे वैल्यू वही क्या हो जाएगा, हमारा पर कैपिटा इनकम इस तरह से निकलेगा। तो पर कैपिटा इनकम कम आता है ना भाई, हम डिवाइड करने वाले हैं, तो पर कैपिटा इनकम क्या आएगा, कम आने वाला है। डिवाइड में तो वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम छोटा वैल्यू होता है, लेसर वैल्यू होता है, और जो नेशनल इनकम होता है वो ग्रेटर वैल्यू होता है, क्योंकि इसमें हर एक को हम प्लस कर रहे हैं ना भाई। 130 करोड़ की जनसंख्या की सैलरी प्लस हो रही है, ऑब्वियसली ज्यादा आने वाली है। और 130 करोड़ की सैलरी को प्लस करके आप उसी जनसंख्या से डिवाइड भी कर रहे हैं ना 130 करोड़ से, तो ऑब्वियसली सैलरी क्या आने वाला है, कम आने वाला है। इसमें एक व्यक्ति की सैलरी पता चलेगी, ठीक। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या, इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि when the national income of the country is divided with the total population of the country, then per capita income is obtained। आ जाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसमें से कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा बेटर है, नेशनल इनकम वाला ज्यादा बेटर है या पर कैपिटा इनकम वाला ज्यादा बेटर है, कैसे पता चलेगा। इनफैक्ट अगर हम आपको कहें तो, अगर थोड़ा सा सोच के बताएं तो दोनों भी बेकार है। दोनों को हम बिल्कुल 100% करेक्ट मान ही नहीं सकते, क्योंकि नेशनल इनकम आप निकालने जाओगे तो 130 करोड़ में क्या 130 करोड़ लोग जॉब करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो लोग ज्यादा कमाते हैं और जो कुछ लोग कम कमाते हैं, तो कम वाला का भी जुड़ गया, ज्यादा का भी जुड़ गया, पता ही नहीं चल रहा है कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है। आधे से ज्यादा लोग तो बेरोजगार भी होंगे, तो उनकी सैलरी भी प्लस होगी इसमें। उनको अमीर लोग जो कमाते हैं उनकी सैलरी प्लस होगी, इनके साथ जो नहीं कमाते। तो नेशनल इनकम से एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ी बात है ना, यहाँ सबकी सैलरी तो हमने जोड़ ली, लेकिन उसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं, सब जो नहीं कमाता उससे भी और जो कमाता है उससे भी। कमाने वाले लोग कम है, मान लीजिए 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 100 करोड़ लोग कमा रहे हैं, तो 100 करोड़ वाले लोग की सैलरी है यहाँ पर, लेकिन डिवाइड किससे कर रहे हैं, 130 करोड़ से, 130 करोड़ से। तो क्या हो गया, ये भी डेटा गड़बड़ है। यानी कि दोनों जो मेथड है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये दोनों मेथड क्या है, करेक्ट नहीं है, दोनों मेथड बेटर नहीं है। तो चलिए अब एक एक करके हम एक एक इस मेथड को इंडिविजुअली क्या करते हैं, डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। अगर डेवलपमेंट नापना है नेशनल इनकम के थ्रू तो कैसे नापा जाता है और क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि जो कंट्रीज का नेशनल इनकम ज्यादा निकल के आएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि डेवलप बोला जाएगा किसको, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंट्रीज के डेवलपमेंट क्राइटेरिया को एक एक करके, जो नेशनल इनकम वाला है और पर कैपिटा इनकम का है, जिसमें हम सबसे पहले बात करें कंपैरिजन ऑफ ए डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री थ्रू द मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम से क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के थ्रू कैसे डेवलपमेंट को पता किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम वाले की। तो नेशनल इनकम का डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया जो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी बात तो हम बाद में कर लेते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो कैसा निकलेगा, तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसा माना जाएगा। तो सबसे पहली और सीधी स्पष्ट बात यह है कि अगर कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा है तो वो कंट्री क्या मानी जाएगी, डेवलप मानी जाएगी। नेशनल इनकम कम है तो उसको क्या माना जाएगा, कम डेवलप माना जाएगा। तो समझ लीजिए जिनकी
नेशनल इनकम सबसे ज्यादा निकल कर आती है वो डेवलप्ड बन जाती हैं, जिनकी सबसे लोअर आती है वो डेवलपिंग बन जाती है, और जिनकी मिडिल में रहती है उसे हम क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड कहते हैं। ये आप स्ट्रक्चर एक बार क्लियरली समझ लीजिए कि कंट्रीज विथ हायर नेशनल इनकम आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज। वो कंट्रीज जिनका नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है वो क्या कहलाती हैं, डेवलप कहलाती हैं, और जिनका नेशनल इनकम कम है वो अंडर डेवलप कहलाती हैं या अंडर डेवलपिंग कहलाती हैं। क्लियरली यहाँ पे डेफिनेशन है। ठीक, अब सवाल ये आता है नेशनल इनकम होता क्या है, तो वही जो आपको बताया, ऑल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। एक फाइनेंशियल ईयर में, अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है फरवरी से स्टार्ट होता है। 1 फरवरी को बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो हम आगे चल के इकोनॉमिक्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर तो क्लियर है कि ऑल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। इसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक, और तो और, लेकिन ये क्राइटेरिया हमने डेवलप तो कर लिया, हमने कंपेयर भी कर लिया कि जिसका नेशनल इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा डेवलप है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जिस कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा है कम है, अगर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो, उसकी पॉपुलेशन कम हुई तो, अब कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडिया और श्रीलंका का, यूएसए और बेल्जियम का, इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और बहुत कम है एक दूसरे के कंपेरिजन में। तो दिस इज नॉट अ यूजफुल मेजर टू कंपेयर। तो नेशनल इनकम ठीक ठाक मेथड तो है, बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत काम आने वाली मेथड नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की, जो कंपैरिजन वाला है, कि कंपैरिजन थ्रू नेशनल पर कैपिटा इनकम। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज थ्रू द मेथड ऑफ कंपैरिजन बाय द पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, पर कैपिटा इनकम से कंपैरिजन कैसे किया जाएगा डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस का, चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम जो है कैलकुलेट किया जाता है जब कंट्री के नेशनल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड विद इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यानी देश की पॉपुलेशन के डिवाइड कर दो नेशनल इनकम को, तो अपने आप क्या मिल जाएगा हमें, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी, जिसे पीसीआई भी कहा जाता है। ठीक, इसका फॉर्मूला भी है एनआई मतलब नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इक्वल्स टू पीसीआई पर कैपिटा इनकम, ये इसका फॉर्मूला भी है। ठीक, दूसरी बात कि ये जो है क्राइटेरिया नेशनल इनकम से बेटर है, इट विल बी ए बेटर पैरामीटर देन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम से बेटर पैरामीटर है। ऐसा क्यों, नेशनल इनकम में सबका प्लस कर देते थे एक साथ, पता ही नहीं चलता था कौन कितना कमा रहा है। ठीक है, उसमें एवरेज तक पता नहीं चल पा रहा था ना, ज्यादा कम तो छोड़िए, एवरेज तक पता नहीं चल पा रहा था। इसमें कम से कम हमें एवरेज तो पता चलता है, पर कैपिटा इनकम में एवरेज पता चलेगा कि हाँ लगभग सारे लोग मिलके इतना ही कमाते हैं, एवरेज पता चल जाता था। ठीक, लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं कि इससे जो इनकम की डिस्पैरिटी है, मतलब कि कुछ लोग अमीर, जैसे अपनी कंट्री एग्जांपल ले लें तो हमारे जो मेन इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि बिरला, टाटा, अंबानी वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा कमाते हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा इनकम है। और कुछ पुअर पीपल की बात कर लीजिए, डेली वेजेस वाले की, वर्कर वालों की, तो वो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम में तो एवरेज निकलता है, तो ज्यादा वालों का और कम वालों का मर्ज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, भले ही ये जो पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया है ये नेशनल इनकम से बेटर हो, लेकिन इसके भी कुछ के क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं कि ये क्या करता है, इनकम डिस्पैरिटीज को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। यानी जो पैसा कमाते हैं उस इनकम में जो डिफरेंस होता है, कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, ये बातें इसमें भी पता नहीं चल पाती हैं। तो भले ये बहुत बेटर है, लेकिन ये अच्छा जो है पूरी तरह से एकदम बेस्ट जो कह सकते हैं सिस्टम नहीं है कंपेयर करने का। अगर हम अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं कि सऊदी अरब की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से जो सिर्फ 2% की पॉपुलेशन है पूरे देश के 90% इनकम को कमाती है, और बाकी जो पॉपुलेशन है हम कह सकते हैं 98% की पॉपुलेशन वो सिर्फ 10% इनकम कमाती है। ठीक, इसी तरह से दूसरी कंट्री जैसे कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई, वहां भी पूरे मैक्सिमम 90% लोग जो कमाने वाले हैं वो सिर्फ कुछ ही अमीर लोग हैं, बाकी सारा तो लोग थोड़ा थोड़ा कमाते हैं ना। तो उन अमीरों की वजह से वहां का पर कैपिटा इनकम ज्यादा नजर आता है, नेशनल इनकम ज्यादा नजर आता है, लेकिन वो क्राइटेरिया सही नहीं है। मैक्सिमम लोग के बहुत कम कमाते हैं, गरीब हैं, फिर भी वो कंट्री को हमें बहुत ज्यादा डेवलप्ड नजर आती हैं। क्यों, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम कुछ अमीर लोगों की वजह से बहुत ज्यादा कमाते हैं, इस वजह से वो ज्यादा दिखता है। तो ये कंक्लूजन ये निकलता है इस डेवलपमेंट वाले क्राइटेरिया को पढ़कर कि
दोनों क्राइटेरियाज नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम अपना अपना वैल्यू दिखाते हैं कंपैरिजन का, है ना। दोनों ठीक ठाक कंपैरिजन कर भी लेते हैं, लेकिन दोनों बेस्ट मेथड नहीं है। इवन नेशनल इनकम तो ज़्यादा ही कुछ अच्छा क्राइटेरिया नहीं दिखा पाता है। ज़्यादा बेटर, थोड़ा सा बेटर कौन है, पर कैपिटा इनकम, कम से कम वो एवरेज इनकम तो बताता है, जबकि नेशनल इनकम तो टोटल इनकम बनाता है, तो उससे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कंट्री के इनकम डिस्पैरिटी के बारे में, और पर कैपिटा इनकम भी कुछ डिस्पैरिटी छुपा देता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों जो कंपैरिजन करने के तरीके हैं, क्राइटेरियाज हैं, वो बेस्ट मेथड्स नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो लेट अस नो अबाउट द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। तो चलिए हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम के बारे में क्या कहता है। वर्ल्ड बैंक के क्या थॉट्स हैं, क्या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है पर कैपिटा इनकम को लेके, कि वो कैसे कंपैरिजन करता है कंट्रीज के डेवलपमेंट का, किस क्राइटेरिया से, पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया से। देखिए वर्ल्ड बैंक भी नेशनल इनकम को नहीं, पर कैपिटा इनकम को ज्यादा बेटर क्राइटेरिया मानता है, इसलिए वो भी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करता है, क्योंकि पर कैपिटा कम से कम एवरेज वैल्यू तो दिखाता है हमें, है ना, एवरेज इनकम दिखाता है, जबकि नेशनल इनकम वो भी नहीं दिखाता। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के ऊपर वर्ल्ड बैंक हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, यानी उसके हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम के बेस पर कौन सी कंट्रीज डेवलपमेंट में आगे पीछे हुई हैं, क्या डेवलपमेंट स्टेज है उनका, ये कंपेयर होता है किससे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से, ठीक। और कंपैरिजन जो है ये किस बेस पे किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे किया जाता है। ये रिपोर्ट हर साल आएगी, यानी हर साल पता चलेगा कोई कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, पता चलते जाएगा, ठीक। तो ये हर साल रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट का कंपैरिजन का बेस क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। जिस भी कंट्री को हम बात कर रहे हैं उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम बेस होता है, ठीक। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर, कितना यूएस डॉलर, 12,616 यूएस डॉलर होगा, इतना होगा या इससे ज्यादा होगा, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, रिच कंट्रीज। अब रिच का मतलब क्या होगा, डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक। तो पहला क्राइटेरिया जो देख लीजिए, इस रिपोर्ट के आने के बाद जो वर्ल्ड बैंक है इसने दो क्राइटेरिया रख दिया कि जिसका भी पर कैपिटा इनकम, जिस भी कंट्री का एवरेज पर कैपिटा इनकम कितना निकल के आता है, 12,616 यूएस डॉलर, दिस इज द सिंबल ऑफ डॉलर, ठीक। यूएस डॉलर के इतना सिंबल अगर आता है उनका पर कैपिटा इनकम, तो क्या माना जाएगा उसको कि वो कंट्री क्या है, रिच कंट्रीज है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर जो पर कैपिटा इनकम है किसी कंट्री का 1035 यूएस डॉलर आता है या उससे कम आता है, अगर इतना 1035 यूएस डॉलर आता है या उससे कम आता है, तो उस कंट्रीज को क्या माना जाएगा, लेस इनकम वाली कंट्री माना जाएगा। दे आर कंसिडर्ड एज लोअर इनकम कंट्रीज, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कह सकते हैं। अगर हम बात करें इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया जो है 2012 में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो कितना था, 1530 यूएस डॉलर था, जो कि इन रिच कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन वो किसके ऊपर है, इन लो इनकम कंट्रीज के ऊपर है। यानी कि इंडिया जो डेवलपिंग नेशन भी नहीं है और अभी तक इतना डेवलप्ड नेशन भी नहीं हुआ है, इसलिए इंडिया को हम कहाँ रखते हैं, अंडर डेवलप कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, किस तरह से वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर कर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हिच क्राइटेरिया इज बेस्ट क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, हमें डिस्कस करना है कि कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा बेस्ट है डेवलपमेंट को नापने के लिए, कौन सा पैमाना ज्यादा खरा उतरता है इस डेवलपमेंट, इस उन्नति, इस प्रगति को नापने के लिए। चलिए हम बात करते हैं। हमने दो मेथड अभी तक पढ़ ली है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। क्या वो दोनों बेस्ट थे? जी नहीं। क्या वो दोनों गुड थे? नहीं। दोनों में ड्रॉबैक्स थे? बिल्कुल हाँ, दोनों में ड्रॉबैक्स भी थे। तो अभी तक हमने बेस्ट मेथड का पता तो नहीं लगाया। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको अगर हम रिकॉल करें और कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि नेशनल इनकम जो क्राइटेरिया था बेस्ट नहीं है। फिर हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम भी क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, उसके अंदर भी क्या है, ड्रॉबैक है। वो तो क्या करता है, इनकम डिस्पैरिटी को हाइड कर लेता है, उसमें भी क्राइटेरिया बेस्ट नहीं है। और हम किसी और क्राइटेरिया की बात करें, जैसे कि इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन सबको छोड़ के कुछ और क्राइटेरिया भी है क्या, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज को नाप ले तो भी क्या डेवलपमेंट नापा जा सकता है। तो देखिए अगर हम डिस्कस कर लेते हैं ये नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम को, यानी पैसे की तो पूरी बात हो गई, पैसा यहाँ पे खत्म हो गया पूरी तरह से, ठीक। पैसे वाले क्राइटेरिया काम नहीं कर रहे, हमें एक बार पता चल गया, ये कंक्लूजन निकल गया है। फिर हम बात करते हैं क्या जो मटेरियल गुड्स होते हैं, क्या जो बेसिक फैसिलिटीज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मायने रखता है डेवलपमेंट के लिए। तो आप कंपेयर कीजिए,
अमेरिका में पाए जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की और हमारे कंट्री में पाए जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इंडिया के कंपेयर मत कीजिए क्योंकि इंडिया अभी अंडर डेवलप में है। तो हम चलिए नाप लेते हैं नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर की और नाप लेते हैं यूएसए की, या पाकिस्तान और यूएसए को हम कंपेयर कर ले, दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को कंपेयर कर लेते हैं। तो यूएसए के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के रोड्स, वहाँ के बिल्डिंग्स, वहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का लेवल जो बहुत हाई है ना। अमेरिका में अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। कार है तो वो नॉर्मल पर्सन, अगर कार नहीं है तो ही गरीब है। और हमारे यहाँ लोग एक साइकिल लेते हैं तो भी बड़े खुश हो जाते हैं, एक बाइक लेके रईस बन जाते हैं हमारे, है ना। तो वो क्राइटेरिया जो है डेवलपमेंट का अलग अलग है ना। तो हम समझ सकते हैं कि पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है। तो अब कंपेयर करने का एक ही तरीका बचा हुआ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पैसे के साथ साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज। क्योंकि बेसिक फैसिलिटी ही डिसाइड करेंगी कि कंट्री में पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। अगर किसी कंट्री में ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ के पीपल जल्दी बीमारी से मरते होंगे, वहाँ के पीपल बहुत जल्दी क्या होते होंगे, दूसरी बीमारियों के चपेट में आते होंगे। वहाँ के लोग अगर हेल्दी नहीं है यानी कि अनहेल्दी हैं तो अच्छे से काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। आप ही सोचिए, कोई भी पर्सन इनकम कब जनरेट कर पाता है, जब वो पढ़ा लिखा होगा। एजुकेट कब होगा, जब उस देश की क्या फैसिलिटी चाहिए अच्छी होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज, है ना। तो चलिए हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं सारी फैसिलिटीज को, क्या बेटर होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, किसी भी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में सबसे मेन क्या चाहिए होता है, हेल्थ चाहिए होता है ना। कि अगर हेल्थ अच्छा है तो ही तो आप वर्क करने जाओगे, है ना। अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लिख लो कुछ वर्क नहीं कर सकते। दूसरी बात जो चाहिए होती है वो एजुकेशन फैसिलिटी। अगर एजुकेशन फैसिलिटी है भले यहाँ से तो ही हम जॉब हासिल कर पाएंगे। देखिए आप अर्थ पे पैदा हो गए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बड़े हो गए, 18 ईयर्स के हो गए और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन आपने एजुकेशन नहीं लिया तो क्या आप अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे, क्या अच्छी जॉब मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। तो हेल्थ पहले पैदा हो गए, अच्छी बात है, बढ़िया से मेडिकल फैसिलिटी मिली, अच्छे हॉस्पिटल से अच्छे ट्रीटमेंट मिले, वैक्सीनेशन हुआ, दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शन दी गई और अच्छा ट्रीटमेंट चला, बढ़िया से एकदम स्वस्थ आदमी है। स्वस्थ है तो क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है। अगर इंसान की हेल्थ है तो इनकम होगी, ये कन्फर्म है ना, इनकम होगी। अब इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कब हो जाएगी, अब अच्छी हेल्थ है तो एक नॉर्मल पर्सन जो अनपढ़ है, कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन हेल्थ अच्छी है तो कम से कम मजदूरी कर सकता है, लेबर बन सकता है, तो उसे थोड़ी सी इनकम तो जरूर हो जाएगी, ठीक, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर एक हेल्दी पर्सन की उसी लेबर को एजुकेशन भी अच्छा मिल जाए, एक नॉर्मल पर्सन जो हो उसके पास हेल्थ तो हो, साथ ही साथ उसे अच्छा पढ़ा लिखा दिया जाए, अच्छा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए, अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए ना, तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा क्या कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकते हैं ना। उसका जो इनकम होगा वो सिर्फ हेल्थ वाले से ज्यादा बेटर इनकम होगा, है ना, उसके इनकम में और प्लस होगा ना, मजदूर से ज्यादा कमाएगा, अच्छी पोस्ट पे जॉब लग जाएगी। तो हम ही कह सकते हैं कि इनकम पाने के लिए ये दो फैसिलिटी भी चाहिए, हेल्थ भी अच्छी चाहिए देश में, एजुकेशन भी अच्छा चाहिए, तभी तो क्या मिलेगा, इनकम अच्छा मिलेगा। और इनकम अच्छा मिलेगा तभी तो हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर पाएंगे। वर्ल्ड बैंक थोड़ी देखने आ रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा है कि नहीं है, एजुकेशन अच्छा है कि नहीं है। वर्ल्ड बैंक क्या देखने आ रहा है, सीधा सीधा वर्ल्ड बैंक देखेगा आपके देश का इनकम, पर कैपिटा इनकम देखेगा और वो कंपेयर कर देगा। लेकिन आपके देश में हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है लेकिन इनकम बहुत अच्छा है, तो आप क्या माने जाएंगे, पर कैपिटा इनकम में बहुत आगे माने जाएंगे। लेकिन आपके हेल्थ अच्छी नहीं, एजुकेशन अच्छा नहीं, तो सब गड़बड़, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक तो इन्हीं दो को देखने वाला है, पर कैपिटा इनकम को देखने वाला है, इनसे, और ये अच्छे रहेंगे तभी तो आपका इनकम बेस्ट बनने वाला है। तो हमें पता चलता है कि इनकम के साथ साथ ये जो बेसिक चीजें हैं यानी कि हेल्थ और एजुकेशन, ये भी क्या है, बहुत जरूरी है। इनके बिना अच्छा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से अदर क्राइटेरियाज हैं जिनसे डेवलपमेंट नापा जा सकता है। इनकम को छोड़ के और भी कौन से क्राइटेरियाज हैं जो डेवलपमेंट कंपेयर करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला और बेस्ट मेथड जो हम आपको बताए थे, एक क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, हेल्थ। भाई जान है तो जहान है ना, अगर हेल्थ बेस्ट है तो एजुकेशन बाकी फैसिलिटी अपने आप इनकम सब जनरेट कर लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्थ, इंसान स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। स्वस्थ होने के साथ साथ अगर वो सिर्फ स्वस्थ है तो लेबर की जॉब कर पाएगा, दूसरी जॉब तो मिलेगी नहीं, स्किल तो होगा नहीं। तो स्किल कैसे आएगा, एजुकेशन से आएगा, यानी कि लिटरेसी रेट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एजुकेशन जिसको हम लिटरेसी रेट भी बोलते हैं वो भी तो बहुत जरूरी है। अगर आपके देश में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं इसका मतलब ज्यादा लोग अच्छी जॉब कर पाएंगे तो ज्यादा इनकम जनरेट होगी, तो ऑब्वियसली आपके देश का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, और पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा तो आप डेवलप कंट्रीज में या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज में चुने जाएंगे, ठीक। तो ये दो तरह के अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं। और भी क्राइटेरियाज हैं
जैसे कि अदर पब्लिक फैसिलिटी मतलब बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, है ना, पंचायत भवन्स, नाली है या नहीं है, सीवेज, है ना, ड्रेनेज सिस्टम सही है कि नहीं है, ये सारी चीज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम और भी जोड़ सकते हैं पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमें 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले भी। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जो राशन बांटने का सिस्टम होता है ना, सोसाइटी से जो राशन वितरण होता है, रेशन शॉप जो होते हैं ना, वहां से मिलता है सोसाइटी में, गेहूं चावल कम रेट पे 2 रुपए किलो गेहूं, है ना, 3 रुपए किलो चावल मिलता है, शक्कर मिलती है। तो ये सारी चीजें गरीबों को मिलती हैं बीपीएल कार्ड पे, एपीएल कार्ड पे, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। तो वो जो भी मिलता है वो भी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो फैसिलिटी बहुत जरूरी है किसके लिए, इन बेस्ट क्राइटेरिया को नापने के लिए, यानी डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, ठीक। तो एक बात तो आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर है कि इनकम के साथ कुछ और क्राइटेरिया भी चाहिए। वो कौन से अदर क्राइटेरियाज होंगे, हेल्थ वो क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उस कंट्री में पब्लिक फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, है ना, सीवेज, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, सीवेज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, और पीडीएस यानी हर एक तक खाना पहुंचे। इनफैक्ट रोटी कपड़ा मकान वाली फैसिलिटी अगर अच्छी मिल रही है तो बेटर कंडीशन है, ये बेटर क्राइटेरिया है किसको कंपेयर करने का, डेवलपमेंट कंपेयर करने का। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल देकर जाता हूं कि पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ पीसीआई दैट इज पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड। तो जवाब आप कमेंट में लिख दीजिए, सही जवाब देने वाले विनर्स का नाम अनाउंस होगा हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।